परमेश्वर हम तेरी शुक्रगुजारी में, तेरी प्रेयर में, खुदा तेरी दुआ में बैठते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम सबसे पहले परमेश्वर शुक्रगुजारी से भर जाते हैं, क्योंकि हम याद करते हैं कि खुदा आपने कहां से उठाया हमें और कहां रखा है खुदा, और एक एक चीज के लिए परमेश्वर हम शुक्रगुजारी से भर जाते हैं। सबसे पहले हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। जब भी तेरी प्रेयर दुआ में तेरी महिमा देने के लिए तुझे बैठते हैं परमेश्वर, हम परमेश्वर एक एक चीज जो आपने हमारे लिए किया खुदा तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए हम उस शुक्रगुजारी से भर जाते हैं मेरे पिता, और एक एक चीज के लिए तुझे शुक्र अदा करते हैं सबसे पहले खुदा। फिर मेरे पिता परमेश्वर हम फिर बाद में खुदा जो भी कोई काम है हम बाद में करते हैं, सबसे पहले खुदा तुझे शुक्र अदा करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए खुदा हमारे जीवनों में तेरे लहू के लिए खुदा हम सबसे पहले तेरा शुक्र अदा करते हैं हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हमारी सांसों के लिए खुदा जो तेरी ओर से दी हो रही खुदा परमेश्वर, ये सांसें जो चली हैं तेरी ओर से खुदा उसके लिए शुक्र करते हैं खुदा। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद धन्यवाद। जिंदगी की रोटी तू है, जिंदगी का पानी भी तूने सांसें दी है, सांसों की रवानी भी। जिंदगी की रोटी तू है, जिंदगी का पानी भी तूने सांसें दी है, सांसों की रवानी भी। तेरी मदद के गीत हम गाते हैं, तेरी मदद के गीत हम गाते हैं, तेरी हजूरी में जब आते हैं, तेरी हजूरी में जब आते हैं। हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना। हे खुदा हे परमेश्वर, हे मेरे पिता परमेश्वर, तू ही जिंदगी की रोटी है खुदा, तू ही वो पानी है मेरे पिता परमेश्वर। जब आपने परमेश्वर उन सभी इस्राएलियों को कहा कि मेरा बदन खाने की चीज है इसे खाओ, खुदा हम जानते हैं जब भी हम खाते हैं परमेश्वर तेरे उस बदन में से जब खाते हैं मेरे पिता परमेश्वर तो हम अनंत जीवन को पाते हैं मेरे पिता। आपने उस सामरी लेडी को कहा खुदा उसे कहा कि मुझे पानी पिला दे खुदा जब उसने आपसे कहा कि तेरे पास तो निकालने के लिए कुछ नहीं है, तुम मुझसे पानी मांगता है, तू मुझे कहता कि मैं तुझे जीवन का पानी दूंगा, तेरे पास तो पानी निकालने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आपने उसे कहा मैं उस जल की उस पानी की बात करता हूँ, उस पवित्र आत्मा की बात करता हूँ जो तुम अगर पियोगे तुम अपने अंदर धारण करोगे वो खुद तुम्हारे अंदर एक सौदा बन जाएगा जो कभी भी खत्म ना होने वाला और हमेशा हमेशा के लिए वो ऐसे ही बहता रहेगा हमारे जीवनों में, हमारी लाइफ में मेरे खुदा परमेश्वर। ये सांसें तूने दी हैं खुदा, ये सांसों की रवानी तेरी ओर से है मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरे धन्यवाद के गीत गाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी मदहा के गीत गाते हैं खुदा परमेश्वर। हम तेरी परमेश्वर मदहोश होना चाहते हैं तेरी दुआ में, तेरी प्रार्थना में, तेरे धन्यवाद में, तेरे प्यार में खुदा परमेश्वर। जैसे एक छोटा बच्चा खुदा जब वो भागता है माँ को देखता है खुदा तो बाहें फैलाता है और उसकी ओर बढ़ता है कि मुझे उठा ले। हे खुदा आज हम भी परमेश्वर अपने हाथों को उठा के ऐसे ही खुदा तेरी ओर दौड़ते आ रहे हैं मेरे पिता। हे हमारे पिता हमें उठा ले मेरे पिता, हमें उठा ले अपनी बाहों में। हे परमेश्वर जैसे माँ प्यार करती है अपने बच्चे को, हे पिता तू भी हमें उठा के वैसे ही लाड प्यार कर मेरे पिता। तेरे प्यार के भूखे हैं हम खुदा, तेरे प्यार के भूखे हैं खुदा, तो प्यार दे हमें तेरा प्यार आ चाहिए खुदा, और कुछ नहीं चाहिए, तेरा प्यार चाहिए खुदा। तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। तुझ ही से राहत मिलती और शाद पानी भी, तेरे फजल से मिले रहमते रूहानी भी,
हजूरी में जब आते हैं, तेरी हजूरी में जब आते हैं। हालेलुया हालेलुया होसाना, हालेलुया हालेलुया होसाना, हालेलुया हालेलुया होसाना, हालेलुया हालेलुया होसाना। शुक्रगुजारी से हम भर जाते हैं, शुक्रगुजारी से हम भर जाते हैं। तेरी हजूरी में जब आते हैं, तेरी हजूरी में जब आते हैं। लबों की कुर्बानियाँ नजरें चढ़ाते हैं, लबों की कुर्बानियाँ नजरें चढ़ाते हैं। तेरी हजूरी में जब आते हैं, तेरी हजूरी में जब आते हैं। हालेलुया हालेलुया होसाना, हाथों को उठा के हालेलुया होसाना, हालेलुया हालेलुया होसाना, हालेलुया हालेलुया होसाना, हालेलुया 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 होसाना, हालेलुया हालेलुया होसाना, हालेलुया 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 होसाना, हालेलुया हालेलुया होसाना, किसी और जगह से हजारों पद ज्यादा बेहतर है कि मैं मेरे खुदा के मंदिर का द्वारपाल बन जाऊं। उससे अच्छी जगह कहाँ है? सबसे अच्छी जगह तो वो है कि मेरे खुदा के मंदिर में उसका द्वारपाल बन जाऊं। हालेलुया हालेलुया। वो कहता है कि वो चिड़िया, वो बगुले कितने खुश नसीब है कि वो अपना घर उस मंदिर में बना सकते हैं। कितना मैं चाहता हूँ कि मैं खुदा के मंदिर में सदा के लिए रहूं। हालेलुया। खुदा से कहते हैं, खुदा मैं तेरे हजूरी में और अधिक रहना चाहता हूँ। मेरे मन को ऐसा बना, पवित्र आत्मा मुझे ऐसा बना कि मेरा मन चाहेगा कि मैं अधिक और अधिक तेरे हजूरी में आऊं। हालेलुया। मैं तेरे हजूरी में आना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ खुदा कि तेरे हजूरी में जो खुशी और जो आनंद है खुदा वो कहीं पर भी नहीं है। हालेलुया। Oh, there is joy in our presence. There is rejoicing in our presence. There is happiness in our presence. Oh, hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद क्या आनंद है, क्या आनंद की भरपूरी है तेरे
हे मेरे पिता परमेश्वर मुझसे कुछ नहीं है खुदा खुदा लेकिन अगर तुम साथ में है अगर तुम साथ में खड़ा है तो परमेश्वर तो फंसता है जहाँ तेरी आत्मा है वहाँ आजादी है मेरे पिता मेरे पिता जहाँ तेरी आत्मा है वहाँ आजादी है मेरे पिता हमें आजादी दे हमारे बीच में सब सारे कामों से ताकि हमारे समय जो परमेश्वर संतान चुनाना चाहता है वो चुनाना से एक को छू रहा है परमेश्वर एक को बख्शा उनके घर में छू रहा है एक के परिवार में छू रहा है एक के परमेश्वर हर तरह की बीमारियों को छू रहा है परमेश्वर तू छुटकारा दे रहा है पिता तू अभिषेक दे रहा है पिता तू स्वतंत्र कर रहा है पिता आपने दिया के द्वारा पिता तू आजादी दे रहा है पिता तेरे नाम में आजादी है पिता तेरे नाम में जीवन है पिता तेरे नाम में सच्चाई है पिता तेरे नाम में सच्चा मार्ग मिलता है पिता सलाह तू है सच्चाई तू है जीवन तू है मेरे पिता लोगों को देख पीछे हफ्ते हमने मिला परमेश्वर देखे राहों में अनचाही सिचुएशंस में मिला परमेश्वर कोई जहां से कूद करके मेरे पिता पर प्रभु तेरी योजनाएं भरी है तू अपने लोगों पर अपना अनुग्रह बनाए रखता है और अपने हाथ से संभाले रखता है हर तरह की पिता परमेश्वर अनचाही अनजानी पिता परमेश्वर मुसीबतों से बचा के रखता है पिता और हमें अपने वचनों के अकॉर्डिंग हमें अपना जीवन देता है मेरे पिता तूने कहा है कि मैं तुम्हें लंबी आयु दूंगा मैं तुम्हारी जवानी को काल की तरह नया कर दूंगा तुम पूरी अपनी आयु भोग कर मेरे पास आओगे सच्ची खुदा हमने तेरे ऐसे हाथ को देखा है तेरे वचनों को जीवित होते हुए देखा है अन्य जातियों में जो लोग तुझे नहीं जानते थे पिता वो बेसमय पिता परमेश्वर समय से पहले जहां से कूच करके मेरे पिता और तेरी हजूरी में पिता तेरे लोग तेरे बच्चे आज भी बने हुए हैं मेरे पिता बेशक पिता परमेश्वर प्रभु वो आग में से होकर गुजरे हैं बेशक नदियों में से होकर गुजरे हैं पर पिता तू नदियों में डुबा न सकी पिता परमेश्वर आग में जला न सकी तू भी तेरा अनुग्रह है मेरे पिता तेरी दया है मेरे पिता तेरी सामर्थ है पिता तेरी पिता परमेश्वर प्रेम है मेरे पिता वो प्रेम पिता परमेश्वर जो एक दुल्हा अपनी दुल्हन से करता है मेरे पिता वो प्रेम पिता परमेश्वर जो एक दुल्हा अपनी बेटी से पिता परमेश्वर दुल्हन से करता है पिता तूने हमें ऐसा प्रेम दिया है मेरे पिता तूने हमें अपनी दुल्हनों के रूप में चुना पिता परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं तेरी बढ़ाई करते हैं तेरी स्तुति करते हैं थैंक यू जीसस सब जुबानें कहें थैंक यू जीसस उसका धन्यवाद करें उसकी महिमा करें उसका धन्यवाद करें हाथों को उठाकर धन्यवाद करें जुबानों को खोलकर धन्यवाद करें अपने फोटो पे धन्यवाद करें वो अपने धन्यवाद हो जाता है वो अपने धन्यवाद हो जाता है वो जब में लिखा है धन्यवाद वो दिया शिष्यों को बताता है धन्यवाद उसके मार्गों को खोल देता है धन्यवाद उसके स्वर्ग के झरोखों को खोल देता है हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद मेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद गीत हम गाते हैं तेरी बदहा के गीत हम गाते हैं तेरी हजूरी में जब आते हैं तेरी हजूरी तेरी याद सबके सर झुक जाते हैं तेरी याद सबके सर झुक जाते हैं तेरी हजूरी में जब आते हैं तेरी हजूरी में जब आते हैं खुदा हम जब तेरी हजूरी में आते हैं हमारे जीवन की चीजें बदल जाती हैं
हमारा सोचना बदलता जाता है, मेरा बोलना बदलता जाता है प्रभु, मेरा आंखों से देखना बदलता जाता है, मेरा कानों से सुनना बदलता जाता है। हालेलुया। क्योंकि जब मैं तेरे हजूरी में आता हूँ प्रभु, तेरे हजूरी में प्रभु हर चीज पवित्र है, पवित्र है। कोई अपवित्र चीज प्रभु तेरे हजूरी में नहीं रह सकती, कोई अशुद्ध चीज प्रभु तेरे हजूरी में नहीं रह सकती। खुदावन प्रभु, हम आज तेरे सम्मुख आते हैं और ये कहते हैं खुदा, हमारे जीवन की अपवित्र चीजों को, अशुद्ध चीजों को प्रभु आप निकालिए। जैसे जैसे प्रभु तेरी उपस्थिति हम आते हैं पिता, जैसे जैसे तेरी हजूरी के प्रभु हजूरी में तेरे करीब हम आते हैं पिता, हर गलत चीज, हर गंदी और खराब चीज, हर बुरी चीज, हर पापमय चीज, हर अशुद्ध और अपवित्र चीज प्रभु हमारे जीवन से आप दूर करो प्रभु। हमारे जीवन को रोज दिन ब दिन प्रभु आप शुद्ध करते जाइए, दिन ब दिन प्रभु पवित्र करते जाइए, ताकि प्रभु जैसे रोमियो 12:2 में लिखा है पिता, क्या प्रभु मेरे मन को भावता और प्रभु जी एक पवित्र और मन को भावता हुआ बलिदान तेरे लिए प्रभु हम चढ़ाए जा सके। हालेलुया। हमारी कुर्बानियों को खुदा तेरे सब खुदा तेरे सम्मुख लाते हैं, और जैसे तेरे हजूरी में आते हैं खुदा, हमारी कुर्बानियों को तेरे सम्मुख लाते हैं, हमारे सर तेरे करीब झुक जाते हैं, जैसे प्रभु तेरे हजूरी में आते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि प्रभु आपने अगुवाई कर रहे, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आके पवित्र आत्मा इस जगह पर हर एक के मन का ताबा लीजिए पिता। तो प्रार्थना करते आप हमें चलाइए, चलाइए। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। ये समय है बहुत, जो आज की बातें हैं वो प्रभु की हैं, कि परमेश्वर ने संगति के लिए और अपनी महिमा के लिए मॉर्निंग स्टार को बनाया था, जो सुबह सुबह उठता था और उसके पूरे जिस्म से ध्वनि निकलती थी, म्यूज़िक होता था, सब कुछ था, और वो बड़ी महिमा करता था। पर एक दिन उसके मन में ये बात आ गई कि मैं परमेश्वर के जो जिस जगह बैठता है मैं उससे ऊंचे स्थान पर बैठूंगा। खुदा ने इस बात को जान लिया और वो गिरा दिया गया। देन ही बिकेम इवल, वो शैतान बना, और उसके साथ 33 करोड़ जो स्वर्गदूत और थे जो उसके साथ मिल के काम किया करते थे, उन सबको खुदा ने निकाल दिया। पर मैं आपको इस जगह से शुरू करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इंसान को अपनी शक्ल में बनाया, और ये बात मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद खुदा की प्लानिंग में था कि मैं ये बात करूँ कि परमेश्वर ने सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किए। पहले दिन क्या किया? उजियाला बनाया। फिर दूसरे दिन क्या किया? आकाश और पृथ्वी को बनाया। तीसरे दिन सूखी धरती को सूखा किया और पेड़ पौधे उगाए। और चौथे दिन सूरज और चांद जो अंधेरे पड़े थे उनको उजियाला किया। और लिखा है 5वें दिन मछली और पक्षी को प्रभु ने बनाया, और 6वें दिन उसने भूमि के लिए जीव और जंतु और एक और स्पेशल जानवर बनाया, वो है मनुष्य, जो जानवर से भी बदतर है इस समय अगर सिचुएशन देखी जाए। तो जब हम लोग इस बात को देख रहे हैं, मैं पीछे नहीं जाना चाहता क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने नूह के टाइम में भी जो लोग क्या क्या कर रहे थे खुदा को पसंद नहीं आया। लिखा है कि वो पछताया और तब उसने नूह को चुना,
पूरे संसार में सिर्फ नोहा को चुना, उसके साथ उसके 3 बेटे और 3 बहू, और नोहा और उसकी वाइफ, 8 प्राणी। परमेश्वर ने कहा तू नाव बना ले, मैं पूरे संसार को नष्ट करूंगा पानी से। अरे मैं इस बात पर बड़ा गौर कर रहा था कि परमेश्वर ने जब नाव बना लिया और परमेश्वर ने उन सारी चीज़ों को 40 दिन में पूरा तबाह कर दिया, चिड़िया, जानवर, मतलब पानी के भी जानवर, सबको परमेश्वर ने पूरी तौर से ख़त्म कर दिया, है ना। और ये बात सच है कि उसने जो लिखा है कि उसने मनुष्य को ख़त्म करने से पछताया, तो लिखा है कि उसने एक चिन्ह बनाया कि मैं धनुष जो बादल में निकलेगा, मैं उसको देखकर याद करूंगा कि मैं दोबारा इस धरती को पानी से नष्ट ना करूं, है ना। जो खुदा ने 6 दिन मेहनत की थी, वो इसलिए किया था क्योंकि उसको पता था कि शैतान जो गिराया जा चुका है, इंसान को वो ऐसे कबूल कर ले तो इंसान आज वफादार नहीं है। ये सारी चीज़ें देखी जा चुकी हैं क्योंकि शैतान ने सब तरफ से इंसान को नष्ट कर रखा है। और ये जो 6 दिन है, कलाम में लिखा हुआ है कि दूसरा पत्रस 3:8 में एक बात लिखी है कि हे प्रियो, तुम इस बात से अज्ञान ना रहो क्योंकि परमेश्वर के घर में एक दिन 1000 साल के और 1000 साल एक दिन के बराबर है। खुदा ने ये 6 दिन की जो रचना की थी, ये 6000 साल के लिए की थी। 6000 साल पीछे परमेश्वर ने इस धरती की रचना की, पर साथ में जब शैतान ने आदम को बरगला दिया तो शायद खुदा की ये एजेंडा में था कि हमें तो ईमानदार लोग चाहिए, हमें तो विश्वासी लोग चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो हमारी आज्ञाओं में बने रहें, जो हमारी बातों में बने रहें, जो मैं उनसे कहता हूँ वो करते रहें, ताकि मैं उनके साथ संगति करूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो ये चाहता है कि हम भी पवित्र बने। जैसा परमेश्वर है, जैसा प्रभु है, वैसा ही हम प्रेम करें और पवित्र बने। हमारे लिए 2 चीज़ के अलावा तीसरी चीज़ खुदा ने रखी नहीं है। आज क्रिश्चियंस इसीलिए प्रेम करना जानते हैं पर उनको लड़ाई करना नहीं आता। दे डोंट नो हाउ टू फाइट बिकॉज खुदा ने अलाउ नहीं किया, है ना। और लिखा है कि परमेश्वर ने, अगर इब्रानियों की किताब 1 और उसका पहला आयत में, दूसरी आयत में पढ़ेंगे तो इस तरीके से लिखा हुआ है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों को थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लोगों के बीच में वचन लाकर रखा, उनसे बातें की। और लिखा है अंतिम दिनों में जब 4000 साल परमेश्वर ने देखा कि हमारे जो भविष्यद्वक्ता आते हैं, जिनको मैं भेजता हूँ कि वो जाके काम करें, लोग उनको भी मार डालते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते। तब परमेश्वर ने कहा कि अब टाइम आया है, ये 2000 साल बचे हैं कि मैं अब खत्ते में अनाज जमा करूं, तब उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा 2000 साल पीछे। रिमेंबर, ये पूरा वर्ल्ड आज उसी को गिनता है। 1001 पहला साल, दूसरा साल 1001, 2002, और आज 2026 तक हो गया, 25 हो गया। और ये चीज़ खुदा ने अपने बेटे को लिखा कि अंतिम दिनों में
उसने अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। इब्रानियों की 1 और उसके दूसरे और पहली और दूसरी आयत में ये बात लिखी है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, मैं थोड़ा घूम के पीछे जाऊंगा कि खुदा ने 6 दिन में ये रचना की थी। प्रभु के घर में एक दिन 1000 साल के बराबर है, तो ये 6 दिन 6000 साल के बराबर हुआ। तो ये 6000 साल के लिए परमेश्वर ने जो रचना की है, उसमें से 4000 साल तो उसके भविष्यद्वक्ताओं ने काम किया, पर 2000 साल में प्रभु यीशु मसीह ने आके काम किया, ताकि सबको ये बता सके कि परमेश्वर की रचना हो तुमको अधिकार नहीं है कि तुम किसी को नष्ट करो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये 6000 साल सितंबर 23, 2025 में पूरा हो रहा है। मैं उसके आगे आपको एक और अच्छी खबर दूंगा, जो सब चीज़ें मैं बता लूँ। ये हमारे लिए तैयारी का दिन है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो है ये बिल्कुल कुछ नहीं है, खुदा रे बहुत सुना है, खुदा आ रहा है, प्रभु आ रहा है, आने वाला है। ऐसा नहीं है। प्रभु देर कर रहा है इसलिए ताकि लोग पछताप कर लें, लोग प्रभु के पास आ जाएं, अभी भी एक्सेप्ट कर लें, अपनी आंखों को खोल लें, उनको ये पता लगे कि मैं प्रभु हूँ, है ना। ये 6000 साल अभी सितंबर 23, 2025 को पूरा होने वाला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी प्रोफेसी की गई थी, आज मैं उसको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या प्रोफेसी की गई और कब कब पूरा हुआ। ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेसी सारी पूरी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब राज्य का सुसमाचार सारे जगत में फैला दिया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। आपको मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में लोग ये जानते हैं, किसी भी आदमी से आदमी को पूछो तो बताएगा, अरे क्रिश्चियन लोगों को तो खोज खोज के मार रहे हैं, उनको तो जेलों में डाल रहे हैं, उनको तो अत्याचार कर रहे हैं। ये नई बात नहीं है, ये तो प्रभु यीशु मसीह के साथ किया तो खुदा के लोगों के साथ भी करेंगे। पर ये वो सारी चीज़ें हैं जो अब पूरी हो रही हैं, हो चुकी हैं, अब इसमें कुछ बाकी नहीं रहा, है ना। तो आज मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा, जल्दी जल्दी मैं बताऊँगा, क्योंकि टाइम थोड़ा है, पर ख़त्म करके ही जाऊँगा। लिखा हुआ है कि ये समय है जो सारी चीज़ें ऑलरेडी पूरी हो गई हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीज़ें बताया था। मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सितंबर 23 को आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा। उसने ये कहा कि वो दिन वो घड़ी मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अंतिम चिन्ह दिया है। आज उन चिन्ह को देखेंगे, जैसा परमेश्वर ने कैन को चिन्ह दिया था, वो चिन्ह सिर्फ सलीब थी, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने आकर के अपने लहू को बहाया ताकि वो सारी चिन्ह को पूरा करे। और प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको और आपको और पूरे संसार को चिन्ह दिया है, सिंबल दिया है कि क्या क्या चीज़ें होंगी, आने से पहले क्या क्या चीज़ होंगी, क्योंकि खुदा कब आएगा नोबडी नोस, किसी को नहीं पता। पर आज हम आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या बातें करी। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लिखा हुआ है लूका की इंजील उसकी 21वीं बाब और उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। लूका की इंजील 21 और उसके 5 से हम पढ़ेंगे। ये जो आज पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है, ये सारी चीज़ें हो चुकी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब चेलों ने आके उससे पूछा कि बता कि
ये तेरे अंतिम दिन में आने के समय क्या क्या चिन्ह होंगे। प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने ये पूछा था और चेलों ने पूछा था, तो उसने ये जवाब दिया। 21:5 में लिखा है, जब कितने लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का चिन्ह क्या होगा? है ना। प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, उनसे कहा, सावधान रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे चले जाना। संसार में आज बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को भरमा रखा है। हम दुआ करते हैं खुदा से कि खुदा ऐसे लोगों को, अपने लोगों को बचा प्रभु ऐसे लोगों से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा ही गॉड नोस कि कौन सही है, कौन मेरे नाम से काम कर रहा है और कौन गलत काम कर रहा है। आगे लिखा हुआ है क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे चले न जाना, और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, और परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति चढ़ाई करेगा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। आकाश में भयंकर बातें और बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, आराधनालयों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे, और राजाओं और राज्यपालों के सामने ले जाएंगे। सब पूरा हो गया, एवरीथिंग इज डन, है ना। जितनी चीज प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भूकंप होएगा, है ना, आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे, सूरज जो है, चांद जो है वो लाल हो गया, चंद्रमा जो है चंद्र ग्रहण लग गया, क्या हो रहा है ना। और लिखा हुआ है महामारियां, 2022 से बीमारियां चालू हो गई, है ना, और आज भी है लोग मर रहे हैं, है ना। और लिखा है, इन बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण, इन बातों से पहले वो मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, आराधनालयों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे, और राजाओं और राज्यपालों के सामने ले जाएंगे। हो गया, सब पूरा हो गया, एवरीथिंग इज कंप्लीट। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था 2000 साल पीछे, वो सारी चीजें पूरी हो गई। यीशु मसीह के वापस आने का चिन्ह दूसरा नंबर, ये बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, जो मत्ती के 24 और उसकी 8वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, और जो स्पिरिचुअल साइंस हैं, जो आत्मिक चीजें हैं, वो आपके बीच में पूरी होंगी। लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस 4 उसकी 3री आयत में, ये सारी चीजें जो आज हम आपको बता रहे हैं, ये पूरा हो चुका है, कंप्लीटेड, ऑलरेडी डन। लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। ये समय है जबकि दुनिया में लोग आज इंसान के पीछे भाग रहे हैं, इंसान के पीछे अपने समय को बिता रहे हैं कि अरे वो तो ऐसा है,
फलाना ऐसा है, ढिमकाना ऐसा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वक्त खत्म हो गया। प्रभु नहीं चाहता हम किसी के पीछे जाएं, और लिखा हुआ है कि अपनी कान की खुजली के कारण और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार उपदेशक बटोर लेंगे। और चौथी आयत में लिखा है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। आज लोग चाहे जेल जा रहे हैं, चाहे मुसीबत में हैं, चाहे जिस हाल में भी हैं, पर वो खुदा की सेवा में लगे हैं। जो जहाँ पर है वो खुदा के कामों को पूरी कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो अभी हमने अभी तक पढ़ा है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। योएल की किताब में एक जो पवित्र आत्मा के बारे में बात कही गई, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पर तुम्हें अपनी आत्मा भेजूंगा, एक सहायक भेजूंगा। योएल की किताब में अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, योएल की किताब, जोएल 2:28, इंग्लिश में जोएल और हिंदी में योएल, चैप्टर 2 वर्स 28 और 29 में लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता से, जो जोएल भविष्यद्वक्ता था, उससे ये भविष्यवाणी कराई थी कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा लोगों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये भी पूरा हो चुका। जब यीशु मसीह आया था, पेंटिकस्ट के दिन को याद करें, ये भी दिन पूरे हो चुके हैं। पवित्र आत्मा पूरे संसार में लोगों को दिया जा चुका है, जो आज पवित्र आत्मा के हुजूरी से सारे कामों को कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा सारे कामों को कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। आज ये पूरी हो चुकी जो प्रोफेसी थी, ये भी प्रोफेसी जो लिखा हुआ प्रेरितों के काम, उसका दूसरा बाब हम आपको पढ़वा दें कि कैसे पूरा हुआ है। प्रेरितों के काम 2 और उसका 14वीं आयत, उसको निकाल लें। प्रेरितों के काम, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 14 से 18 तक पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो तीसरा पहर ही चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे वृद्ध पुरुष स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। आज पूरे संसार में लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, आज पूरे संसार में हीलिंग है, आज पूरे संसार में ये सारा काम हो रहा है जो परमेश्वर ने योएल नबी से कहा था। प्रभु यीशु मसीह के आने पर जब इस पतरस ने जब पवित्र आत्मा का दान पाया, जो प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, जो प्रेरित या इस समय पतरस इस बात को कहना चाहता है कि योएल नबी ने जो बात कही थी वो सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। इस संसार में ये सारे काम पूरे हो चुके हैं। मैं आज आपके सामने वो चीज़ रख रहा हूँ जो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। हमारे लिए सिर्फ तैयारी का समय है। लिखा हुआ है कि दूसरा तीमुथियुस के 3 और उसके 1 से 4 आयत में, पर यह जान रख, दूसरा तीमुथियुस चैप्टर 3 एंड वर्स 1, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 से 4 तक पढ़ेंगे।
पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र। मैं वापस जाऊंगा, मैं इसलिए वापस जाऊंगा क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, चल रही हैं। इस समय में बहुतेरे ऐसे हैं, अपने माँ बाप को तो अपने पैर की जूती समझते हैं, उनको लगता है ये तो कुछ नहीं है, बूढ़े हैं, ये समय है जब अपने माँ बाप को, जिसने उनको बनाया है, सब कुछ दिया है, इस लायक बनाया कि वो खड़े हो जाएं, सब कुछ करें, उस समय वो बूढ़े माँ बाप उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो खुदा उनके लिए क्या है? जिनको खुदा ने देखा नहीं, वो खुदा को नहीं देखे, पर खुदा के रूप में जो माँ बाप हमको मिलते हैं, हमने कितनी इज्जत की है और कितना उनके साथ बने हुए हैं। लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, बिल्कुल सही है, हर इंसान के अंदर आज स्वार्थ भरा है कि हमको सब कुछ मिल जाए, हमारा काम पूरा हो जाए, किसी का हो या ना हो। धन का लोभी, हर एक को धन का लालच है कि हमारा काम पूरा हो जाए, चाहे किसी का हो चाहे ना हो। डींग मार तो भरे पड़े हैं, जो बड़े डींग मारते हैं, बड़े बड़े छोड़ते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। लिखा हुआ है अभिमानी, अरे हम किसी से कम नहीं है। लिखा है ना, लौदीकिया की कलीसिया, उसके 3 और उसके 14वीं आयत से पढ़ लीजिएगा कि लौदीकिया की कलीसिया कैसी होगी। यही होगा, यही सारी चीज़ें हैं, उन कलीसिया के अंदर यही चीज़ पाई जाएगी। लिखा हुआ है कि अभिमानी, निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, दया तो है नहीं किसी में, अब क्षमा करना ही नहीं मांगते। अरे ठीक है, चलो माफ करिए, पर हम भूलेंगे नहीं, अब ऑलवेज रिमेंबर दिस, लिखा हुआ है दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। क्रिश्चियन लोग कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, उनके अंदर दया होती है, वो प्रेम करते हैं, अच्छे कामों को करते हैं, लेकिन फिर भी सताए जा रहे हैं, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इसीलिए लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह तब तो क्या बनकर आया था? उद्धारकर्ता बनकर आया था, पर अब जो आने वाला है वो न्याय करने आ रहा है। आया था, सब कुछ दिया, सब कुछ किया, अब मैं आ रहा हूँ न्याय करने और अपने लोगों को अपने साथ ले जाने। ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने जमा को, अपने वस्त्र को, अपने शरीर को, अपने विचार को, अपने अभिलाषाओं को, अपने हर एक लालसाओं को जो पवित्र कर लिया है, जो प्रभु में है, प्रभु उनको लेके जाएगा। The time is very close. Time is very close. I will show you. लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस के 3 का 12 में लिखा हुआ है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह में रहकर अपना जीवन बिताना चाहते हैं उनको लोग भला बुरा, बदनामी और उनके बेइज्जती, उनको सब कुछ करेंगे। पर लिखा हुआ है और दुष्ट और बहकाने वाले, धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पूरी हो गई हैं। कोई किसी की कोई दया नहीं करता, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो किसी भी हाल में हो। दया नाम की चीज़ अब संसार में नहीं रहेगी। हर आदमी अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपनी चाहत के लिए दूसरे को मार देता है, दूसरे को तबाह कर देता है, दूसरे की ज़िंदगी से खेल लेता है।
पर ये सारी चीज़ें प्रभु ने अंतिम दिन के समय में रखी थी कि ये सारी चीज़ें होंगी जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं। लिखा हुआ है, एक और चीज़ हम आपके सामने रखेंगे। लिखा हुआ मरकुस की 13 और उसकी 9वीं आयत में, मरकुस की इंजील 13, 9 और 10 में लिखा है, मार्क चैप्टर 13 वर्स 9 एंड 10 में यूं लिखा हुआ है, परंतु तुम अपने विषय में सावधान रहो। हैं? तुम अपने विषय में सावधान रहो, क्योंकि लोग तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे और तुम आराधनालयों में पीटे जाओगे। मेरे कारण राज्यपालों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। इसलिए नहीं खड़े होगे जब जेल में पकड़ के ले जाते हैं, अरे ये प्रचार कर रहे थे, ये जो है ईसाई बना रहे थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वही इंसान खुदा की गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? कि ये यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, लोगों के कानों में गया, ये यीशु मसीह है कौन? लोग जिज्ञासा में आ गए जानने के लिए यीशु मसीह है कौन। और जो लोग नहीं भी जानते थे वो आज सब इस बात को जान गए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। आज देखिए भेड़ की तरह लोग टूट रहे हैं, भेड़ की तरह जा रहे हैं कि हमको भी बताओ, हमें भी जानना है। तुम लोग तो अच्छे लोग हो, तुम लोग किसी के नुकसान नहीं करते हो, पर जो नुकसान करते हैं आज वो प्रभु के नामों को बढ़ाने के लिए परमेश्वर उनको यूज कर रहा है। पर सच है कि भक्त लोग इस्तेमाल सिर्फ इतने चीज़ के लिए होंगे कि पकड़ के वहाँ लिए जा सकें, और जब वो वहाँ जाएं तो लोगों में ये इस बात का प्रचार हो कि ये इस कारण, ताकि लोग जान सकें कि प्रभु कौन है। प्रभु की महिमा हो। लिखा हुआ है 10वीं आयत में, अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों पर प्रचार किया जाए, तब अंत आ जाएगा। लिखा हुआ मत्ती के 14 और उसकी 24 की 14 आयत में लिखा हुआ है कि अंत तभी आएगा जब सारे संसार में यीशु मसीह का नाम प्रचार हो जाएगा, जो सबको पता हो चुका है। एवरीबॉडी नोस। एक चीज और पूरी होनी थी। परमेश्वर ने, ये वो इजरायली थे जिन्होंने मूर्ति पूजा करना शुरू किया, परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति पूजा में लग गए। और लिखा हुआ है कि इनको परमेश्वर ने बड़ी चेतावनी दी, बहुत समझाया, पर उन्होंने कभी इस बात को नहीं माना, इस बात को कभी नहीं माना, और वो मूर्ति पूजा करते रहे। इसलिए परमेश्वर ने उनको देश से निकाल दिया। उस जगह को, जो यरूशलेम को परमेश्वर ने इज़राइल को इनको दिया था, उस जगह से परमेश्वर ने देश निकाला कर दिया इनको, और ये सारे तितर बितर हुए। मैं आपको ये बता दूं कि 6 जाति, इजरायलियों की 6 जाति हिंदुस्तान के अंदर पाई गई, और वो उसमें से आधे से ज़्यादा लोग वापस आ गए हैं, पर जो लोग आज भी उसी मूर्ति पूजा में हैं वो छोड़कर नहीं आए, वो आज भी वहीं हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरा होना था जो परमेश्वर ने कहा था कि मैं उनको वापस लाऊंगा। लिखा हुआ है (1948) में, 1948 में पहली बार इजरायलियों को यरूशलेम में घुसने का और युद्ध करने का परमेश्वर ने मौका दिया, और यही नहीं, खुद उनके साथ लड़ाई भी किया ताकि वो विजयी हों। और तब इजरायलियों ने 1948 में वापस इजराइल में कदम रखने का परमेश्वर की तरफ से सामर्थ्य पाया। प्रेज द लॉर्ड। रिस्टोरेशन, दैट्स व्हाट वी कॉल रिस्टोरेशन। परमेश्वर ने उनको दोबारा ये मौका दिया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, परमेश्वर ने मौका दिया, वो आ गए। आधा से ज़्यादा मैंने देखा है कि जो
यहूदी हैं वो आज भी प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, पर वो ये कहते हैं कि हम अपनी भेंट चढ़ाएंगे। हम वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि आज भी मुझे उस गाय का मुझे वध करना है और उसकी मूर्ति पर चढ़ाना है और उसके द्वारा हमारे पाप क्षमा होंगे। अरे प्रभु यीशु मसीह तो आ चुका, इस बात को मान तो लो। इज़राइल ने मान लिया, कुछ जातियां ऐसी हैं जिन्होंने मान लिया, और कलाम में लिखा है कि गिनती के 1,24,000 हर 44,000 सॉरी 1,44,000 हर कुनबे से 12,000 12 गोत्र हैं, 12,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 144,000। यस, परमेश्वर उनको सुरक्षित रखेगा, बाकी इज़राइल उजाड़ा जाएगा। फिर भी परमेश्वर लड़ेगा, परमेश्वर लड़ेगा। लेकिन जो कलाम में लिखा है, उस औरत के बाद कि जो बेबी होने वाला था वो जा करके एक जगह छिप गई। ये वही जो 1,44,000 है वो जा करके ऐसी जगह पर खुदा उनको ले जाएगा जहाँ पर उनको वो पालेगा 7 साल 7 ईयर्स 7 साल पालेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें आपके सामने नहीं रखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ थोड़ी सी चीज़ रखूँगा जो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सब तो ख़त्म हो चुका, ये पूरा हो चुका। अब मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं। दूसरा पतरस उसके 3 और 8 में जो बात लिखी है उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे। दूसरा पतरस 3 और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए परमेश्वर सबको मौका दे रहा है। और ये जिस दिन इज़राइल पीस ट्रीटी साइन करेगा, उसी समय अन्य जातियों का कोई बचने का कोई जरिया नहीं बचेगा। Even they cry, they do everything, God going to say, sorry, I have given you the entire time. You have not accepted that. You know. लिखा हुआ है यूहन्ना 3 और उसकी 35 और 36 आयत में, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। You know, God is still going to punish those people who they have not accepted Jesus Christ to receive the everlasting life. रोमियो की किताब में लिखा हुआ है 3 के 23 और 24 में, रोमन्स चैप्टर 3 एंड वर्स 23 एंड 24 में इस तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में हैं सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आज भी प्रभु वेट कर रहा है। आज भी नहीं पता, आज ही खुदा आ जाए, कल आ जाए, 10 दिन के बाद आए, 10 साल के बाद आए, पर वो चाहता सिर्फ ये है कि हम पछताप करें, क्योंकि हम सब पाप से पैदा हुए और उस पाप को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया ताकि उसकी कुर्बानी से हम सब
उसके लहू के द्वारा हम खरीदे जाएं और शैतान का हम पर कुछ अधिकार ना हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को अपना लहू बहा करके इंसान को खरीदा है ताकि हम सब नजात को पाने पाएं। सारी चीज़ें पूरी हो गई, सब चीज़ें कंप्लीट हैं। आपको पता है कि 23 सितंबर 2025 को पूरे वर्ल्ड से जितने भी अधिकारी हैं, जो चीफ हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, 1,44,000 या 1,47,000 ऑलरेडी लोगों ने साइन किया है। दे आर कमिंग टू वाशिंगटन ऑन 23rd of September to sign the peace treaty। शांति के लिए, कि संसार में शांति के लिए। और वो किसको देंगे अधिकार? ये 147 कंट्री के जो लोग अधिकारी आज इस वाशिंगटन डीसी में पहुंच रहे हैं। सितंबर 23 को जो मीटिंग है उसमें वो हर कंट्री का जो अधिकारी है वो अपना अधिकार उसको देगा ताकि वो रूल करे पूरे वर्ल्ड में। लिखा हुआ है बाइबल में, दानियल की किताब में लिखा हुआ है। जब दानियल प्रेयर कर रहा था और शैतान ने उसको रोक कर रखा था, और 3 हफ्ते के बाद जो है वो स्वर्गदूत उसके पास आकर उससे कहने लगा, मिकाएल आके कहने लगा कि तेरी आशीष तुझे दी जाती है, और देख ये अंत के समय में होगा जो लिख दे। लिखा हुआ है दानियल की किताब उसके 9 और उसके 27 में, जो परसों इस 23 को पूरा होने जा रहा है। लिखा है कि और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, कहेगा कि शांति ही शांति दूंगा, सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, सब चीज़ें तुम्हें मिलेंगी यदि तुम अपना पावर मुझे दोगे। लोग जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जो एमपीज हैं, सब उसको अपना उस कंट्री का अधिकार उसके हाथ में देंगे कि ठीक है, ये मैं साइन करता हूँ, ये अधिकार तुम्हें देता हूँ। लिखा है कि वह प्रधान, अब हमें नहीं पता कि वो कौन होगा, वो तो उस समय पता होगा जब वो अधिकार दिया जाएगा। और लिखा हुआ है परंतु आधे सप्ताह मतलब 1 हफ्ते में आधे सप्ताह, 3.5 दिन और 3.5 दिन, 3.5 दिन के बाद लिखा हुआ है कि वह आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि अन्न बलि को बंद करेगा, क्योंकि जो इजरायली जो अभी अपनी भेंट चढ़ाना चाहते हैं वो वहाँ पर हाजिर होगा और उनको रोक देगा कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। लिखा है और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, शैतान दिखाई देगा, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। 6000 साल सितंबर 23, 2025 को पूरा हो रहा है। उसी दिन पीस ट्रीटी साइन होगा, पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ पर हाजिर होंगे और वो अपना कंसर्न उस इंसान को देंगे कि सारा अधिकार हमारे देश का तुम्हारे हाथ में है, चलाओ जैसे चलाना चाहते हो। 3.5 साल तो वो कुछ भी नहीं करेगा, शांति दिए रहेगा, पर 3.5 साल के बाद, ट्रबुलेशन के बाद, ग्रेट ट्रबुलेशन 3.5 साल जो दिखाई देगा, उसमें वो सब का सत्यानाश करेगा। और तब 7 साल जब पूरे हो जाएंगे, अंत आ जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएगा। अभी इस धरती पर नहीं आएगा, अभी वो बादलों में आने वाला है। इससे पहले वचन के अनुसार से ये जो पीस ट्रीटी है, जब वो चुना जाएगा, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह का आना है। वी डोंट नो व्हेन,
but we are expecting that Jesus Christ should come anytime. Anytime. क्या हम तैयार हैं? सवाल ये है, इफ वी आर रेडी टू गो विथ हिम, क्या हम तैयार हैं? नहीं तैयार हैं तो हमारे लिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे प्रभु अपने लोगों को, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था खेत तो तैयार है पर मजदूर थोड़े हैं, लेके जाएगा। जो मजदूर हैं उनको जब वो लेके चला जाएगा किसी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो गया, कब्रें खुल गई, लोग गायब हो गए, इस धरती पर जो थे, जो खुदा में थे, वो भी गायब हो गए, है ना। लोग ढूंढेंगे, प्लेन में चलता हुआ प्लेन चलता रहेगा, अगर पायलट सेव्ड है, वो खुदा में है, तो पायलट उठा लिया जाएगा, उस प्लेन का क्या होगा। कार में चले जा रहे हैं, कार में जो है वो सेव्ड है और वो भी उठा लिया गया, कार अपने आप से जा रही है, कहीं किसी में लड़ रही है, क्या होगा, है ना। बी रेडी, बी रेडी, गॉड इज कमिंग सून। वी हैव गुड न्यूज दैट जीसस इज कमिंग फॉर हिज ओन पीपल। वो अपने लोगों के लिए आएगा, और इससे पहले कि शैतान अपना काम शुरू करे, प्रभु चुने हुओं को अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि वो चुने हुओं को मांगता है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना सही रिश्ता बनाया है वो प्रभु को देखने पाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है मत्ती के 7 और 21 में, बहुतेरे आएंगे, कहेंगे हे प्रभु मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने बड़े बड़े भवन बनवाए, मैंने धर्मशालाएं बनवाई, यतीम खानाएं बनवाई, मैंने लोगों को फ्री खाना खिलाया। प्रभु कहेगा हे दुष्ट, मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है, क्योंकि तूने मेरे पिता की इच्छा को पूरी नहीं किया, तू तो अपनी इच्छा पूरी कर रहा था। समझ जाएं ये वक्त है, खुदा की तरफ देखें, इंसान को भूल जाएं कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि शायद ये वो भविष्यद्वक्ता हो या वो खुदा का बंदा हो जो आपको भटका रहा हो, आत्माओं को भटका रहा हो। समय पूरा हो चुका, समय पूरा हो चुका। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्यारे प्रभु, तेरी महिमा हो,